इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट 2014 में और DSSC PRT में। क्वेश्चन है कि जो मानव विकास होता है वो कैसा होता है, मात्रात्मक या गुणात्मक, या ऑप्शन नंबर सी कुछ सीमा तक अपमापनीय, ऑप्शन नंबर डी ए और बी। आपको मैंने बताया था कि जो विकास होता है वो मात्रात्मक अर्थात क्वांटिटेटिव और गुणात्मक अर्थात क्वालिटेटिव दोनों होता है। अर्थात जब विकास होगा तो आपकी मात्रा में और आपके गुणों में दोनों में परिवर्तन होगा, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, अर्थात मात्रात्मक भी होता है विकास और गुणात्मक भी होता है। जो वृद्धि होती है वो होती है अकेली मात्रात्मक। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है DSSC PRT अर्थात दिल्ली गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम में और सीटेट में 2014 में। क्वेश्चन है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक या स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित किस भावना को कर रही है? देखिए एक शब्द देखिए कई बार एग्जाम में मिल जाता है, स्वायत्ता। स्वायत्ता को इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोनॉमी। अर्थात जब बच्चा खुद से कार्य करना सीखे, ठीक है, बच्चा कोई व्यक्ति उसका सहयोग नहीं कर रहा है तो बच्चा खुद से काम करना सीखे, खुद से कार्य सीखे। कुछ होता ना कि जैसे मम्मी बच्चों की शर्ट नहीं धो रही, छोटे बच्चे की, बच्चे ने कहा मेरी शर्ट धो दो, मम्मी ने कहा मैं आज नहीं धोगी मुझे काम है, तो बच्चे ने कहा ना दो आप। बच्चे ने क्या किया, बच्चा खुद भैया शर्ट ले गया, ठीक है, वॉशरूम में, खुद भैया उसने वॉशिंग मशीन में डाली और खुद धो डाली, नहीं है बच्चे को मम्मी की जरूरत। तो इस गुण को कहा जाता है स्वायत्ता, अर्थात खुद से काम करना, स्वयं से काम करना, ऑटोनॉमी, अर्थात किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनना चाहता वो। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। स्वनियंत्रित अर्थात वो खुद से नियंत्रित, खुद की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, अर्थात वो खुद से काम करने का प्रयास कर रही है। वो विकसित क्या कर रही है? ऑप्शन नंबर बी, वो स्वायत्ता का गुण विकसित कर रही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका इसमें। अगला क्वेश्चन है ससुराल की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष तक आपको पता होगा, दिल्ली गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम में और सीटेट 2015 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, DSSP, उत्तराखंड टेट और सीटेट। क्वेश्चन है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ए मेरा परिवार, बी मेरा प्रिय मित्र, सी मेरा पड़ोस, डी मेरा विद्यालय। अर्थात क्वेश्चन ने यह पूछा है कि जब बच्चे नर्सरी कक्षा में प्रवेश करेगा तो बच्चों को आप समझाएंगे सबसे अच्छा टॉपिक, अर्थात सबसे अच्छी चीज कौन सी समझा सकते हैं बच्चों को? मेरे परिवार के ऊपर आप कोई निबंध या कोई चीज समझाएं उन्हें, अर्थात इस टॉपिक पे कोई चीज बच्चों को समझाएं कि मेरे परिवार के बारे में बताएं, या प्रिय मित्र के बारे में बताएं, या पड़ोस के बारे में बताएं, या विद्यालय के बारे में बताएं। किस चीज के बारे में बताएंगे आप अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं नर्सरी कक्षा में, बच्चा है, पहली बार बच्चा आया? देखिए भैया, जो सबसे अच्छी विषय वस्तु होगी बच्चे के लिए, बच्चे सबसे पहले किससे रिलेटेड होता है आप बताइए? बच्चा भी नर्सरी कक्षा में आया, अर्थात बच्चे के लिए जो कुछ था विद्यालय आने से पहले उसका परिवार था, उसके माता पिता थे, उसके अभिभावक थे। अभी वो सिर्फ अपने माता पिता से मिला है, वो नहीं जानता है बाहरी दुनिया, ना अपने जानता है मित्रों को, ना जानता है पास पड़ोस को, ना जानता है विद्यालय को, वो किसी को नहीं जानता है। क्योंकि बच्चे का जो प्रथम विद्यालय होता है वो उसका परिवार होता है, उसका घर होता है। इसलिए सबसे अच्छी जो विषय वस्तु होगी वो उसका मेरा परिवार होगी। अर्थात जब आप नर्सरी कक्षा में किसी बच्चे के लिए विषय वस्तु बनाएंगे तो सबसे अच्छे तरीके से आप समझा सकते हैं यदि आप उसे बताएं परिवार से रिलेटेड चीजें, क्योंकि अभी वो परिवार से आया है, वो चीजें नहीं जानता है परिवार के अलावा। इसके बाद तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र है? DSSP और उत्तराखंड टेट में पूछा गया है 2 बार क्वेश्चन। देखिए जब आपको पढ़ाया जा रहे थे सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल, आपको मैंने बताया था कि जो गत्यात्मक कौशल होते हैं वो होते हैं शारीरिक क्षेत्र के पार्ट, अर्थात जो शारीरिक क्षेत्र होता है, शारीरिक विकास आता है, उसके अंतर्गत आते हैं गतिक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट। और उसमें क्या होता है गतिक विकास में कि हम कोई चीज करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था स्थूल में
कि हम अपने हाथों का प्रयोग, बड़े बड़े अंगों का प्रयोग करके चीजें सीखते हैं। हम कुछ काम करते हैं, अपने शारीरिक अंगों से कुछ काम करते हैं, तो व्यवहार का करना पक्ष किस में आएगा? सीखने के गतिक क्षेत्र में, अर्थात गत्यात्मक क्षेत्र में, अर्थात मोटर डेवलपमेंट में। इंग्लिश में होगा तो मोटर फील्ड होता है इसमें। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके पास चढ़ना, ऑप्शन बी फुदकना, ऑप्शन सी दौड़ना, ऑप्शन डी लिखना। क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट 2012 में और DSSB PRT में। बताइए कौन सा होगा इसमें सही। आप अगर देखेंगे या थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था सूक्ष्म गतिक कौशल, तो मैंने आपको बताया था सूक्ष्म गतिक कौशल किसे कहते हैं? जब हम किसी कार्य को करने के लिए अपनी छोटी छोटी हाथों की मांसपेशियों का यूज करें, छोटे छोटे अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करें, उसे कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। जैसे सपोज ये पेंसिल है और आईलाइनर का प्रयोग करना है, तो आईलाइनर में मैं छोटी छोटी मसल्स का प्रयोग करूंगा आईलाइनर को लगाने के लिए, अर्थात काजल लगाने के लिए। ठीक है, तो छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज हो रहा है। दो यहाँ पे इस पॉइंट का, तो ये होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। जब आप लिखते हैं कोई चीज, ठीक है, मान लीजिए ये कोई पैड है, यहाँ पे हम कोई चीज लिख रहे हैं, देख रहे हैं, जब मैं कोई चीज लिख रहा हूं तो छोटे छोटे सिर्फ इस चीज का प्रयोग हो रहा है, बड़े छोटे छोटे, जो नहीं पूरे इतने बड़े हाथ का मुझे प्रयोग करना, पूरा हाथ से मैं लिख रहा है पूरे भयंकर ऐसे तरीके से, ऐसे नहीं लिखना पड़ना ना मुझे बिल्कुल छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो लिखना जो आएगा वो आपका आएगा सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन है कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए, वृद्धि को प्रभावित करेंगे हर चीज, अर्थात वृद्धि कैसे होती है? वृद्धि का मतलब आपको मैंने बताया था कि वृद्धि होती है आपकी संरचना में परिवर्तन, आपके स्ट्रक्चर में परिवर्तन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर परिवर्तन कैसे होगा? आपको पर्यावरण, आपके आहार से, आपके स्वास्थ्य से। अगर आपका स्वास्थ्य डाउन है, अगर आपका स्वास्थ्य डाउन है अर्थात कमजोर हो गए, तो वृद्धि आपकी रुक जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आहार, अगर आपको आहार कम मिलेगा तो आपकी वृद्धि रुक जाएगी। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण, अगर आपकी पर्यावरण कैसा है? आपका पर्यावरण है नकारात्मक, आपको हमेशा आलोचनाएं की जाती हैं, आपकी हमेशा बुराई की जाती है, आप ऐसे पर्यावरण रहते हैं तो आपकी वृद्धि रुक जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएंगे तीनों सही, यानी ऑप्शन होगा डी सही, अर्थात ये सभी कारक जो हैं वो वृद्धि को प्रभावित करेंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है बिहार TET एग्जाम में और DSSB अर्थात दिल्ली गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम में। जब मैंने आपको बताई थी अवस्थाएं पढ़ा रहा था आपको, तो आपको मैंने बताया था कि जो बालक होता है उसे 42 सप्ताह लगते हैं, जब वो गर्भ में होता है उसे 42 सप्ताह लगते हैं, 280 दिन लगते हैं, 9 माह लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिहार टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछा गया है 3 एग्जामों में, DSSB PRT, CTET में और UP टेट में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के, क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे निम्नलिखित में से किस अवस्था में अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, आप ध्यान कीजिए, अब आपको पढ़ा रहा था किशोर अवस्था, आपको बताया था कि टप्पू सेना वाला एग्जाम्पल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मैंने आपको बताया था कि बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बनेंगे, वो समझेंगे कि मैं हूँ, मेरा जो समूह है मैं उसमें नेता हूँ, मैं हूँ जो कुछ हूँ। ठीक है, तो वो अपने समूह के सक्रिय सदस्य बनने की भूमिका अदा करेंगे। ये भूमिका जो होती है किशोर अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा, क्वेश्चन पूछा गया है MP टेट पेपर 1 में ईयर 2011 में। क्वेश्चन है कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर होता है। आपको मैंने बताया था कुछ देर पहले कि जो बालक का प्राथमिक विद्यालय होता है, जो कुछ होता है पहला उसका घर होता है, उसका परिवार होता है। ठीक है, उसका परिवार सिखाता है सबसे पहले उससे चीजें, उसके बाद आती है विद्यालय, पास पड़ोस। प्राथमिक कारक होता है, प्रारंभिक कारक होता है जो उसका होता है घर। इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें सही, अर्थात माता पिता। ना तो उसका वातावरण होता है प्रारंभिक विकास से, ना उसका प्रारंभिक विकास विद्यालय के वातावरण से, ना समाज से। उसका जो प्रारंभिक विकास होता है वो निर्भर करता है उसके माता पिता पे। माता पिता उसे जैसी चीजें समझाएंगे, जैसी चीजें बताएंगे, वैसा बच्चा बनेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्यता अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है। 4 ऑप्शन दिए, और यौन ग्रंथि,
बी थायराइड ग्रंथि, सी मूत्र ग्रंथि या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है एमपी टेट 2011 में। क्वेश्चन कहा है निम्न में से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। कुछ देर पहले जब मैं आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में बता रहा था तो मैंने आपसे ये कहा था कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड अर्थात मास्टर ग्रंथि या मुख्य ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि सब ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, सब ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, लेकिन भैया पीयूष ग्रंथि को कोई भी ग्रंथि नियंत्रित नहीं करती है क्योंकि वो मुख्य ग्रंथि होती है। इसलिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही कि पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि शर्म तथा गर्भ जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। याद करिए, डायरेक्ट आंसर आंख मीच के लगाइए, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का गुण होता है कि जब बच्चों में शर्म और गर्भ जैसी भावनाएं अर्थात संवेगों का बहुत तेजी से विकास होता है बाल्यावस्था में। तो जो शर्म है, गर्भ है, ऐसी चीजें आपकी बाल्यावस्था में आएंगी, बाल्यावस्था का गुण है। क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ टेट में 2011 में। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था कब से कब तक की होती है। बाल्यावस्था बताया कि 12 वर्ष तक की होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ टेट में 2011 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। 5 वर्ष तक की अवस्था होगी नहीं, 21 वर्ष तक की होगी नहीं, कोई भी है नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, क्वेश्चन है कि एक 13 वर्षीय बालक, कुछ नहीं पढ़ना आप, क्वेश्चन आगे देख रहे, सिर्फ आपने देखा 13 वर्षीय। आपको सोचिए जब बच्चा 13 वर्ष में होता है तो किस अवस्था में होता है। जब बच्चा 13 वर्ष का होता है, बच्चा होता है किशोर अवस्था। आपको मैंने बताया था कि जब किशोर अवस्था किसको कहा जाता है, 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था। आपने बस 13 वर्ष ही पढ़ते, आप डायरेक्ट आंसर लगाते थे किशोर अवस्था, यानी ऑप्शन बी डायरेक्ट सही कर देते। पढ़ लीजिए फिर क्वेश्चन। एक 13 वर्षीय बालक बात बातें अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कथा टाइप की हो गई है। तो एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। ऑप्शन ए है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी किशोर अवस्था में, ऑप्शन सी युवावस्था में, ऑप्शन डी बाल्यावस्था में। देखिए बड़ों से झगड़ा कर रहा, बड़ों से बहस कर रहा, वो 13 वर्ष में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अर्थात किशोर अवस्था में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है झारखंड और छत्तीसगढ़ टीटी के एग्जामों में। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था कहाँ तक होती है। मैंने आपसे कहा था आपको बेस्ट कुछ आंसर लगाना है जो सबसे बेस्ट हो, इनमें से कोई नहीं, बहुत ही रेयर चांस में होता है ये वाला ऑप्शन, जो आप डी कभी सोचना मत, इनमें से कोई भी नहीं, बहुत कम चांसों में होता है ये वाला आंसर सही। तो ये जो ऑप्शन ए है अर्थात 5 वर्ष तक, मैंने आपसे कहा है कि बहुत सी जगह पर आपको, क्योंकि बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शैशवावस्था को बताया कि 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है शैशवावस्था। आप जो डाइट में या सेमेस्टर में आप पढ़ रहे होंगे वहां पे भी आप देखेंगे कि शैशवावस्था को 5 वर्ष तक की अवस्था कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपको कि जो शैशवावस्था होती है वो 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु का भार कितना होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार टीईटी एग्जाम में और DSSB पीआरटी में। 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। डायरेक्ट आंसर लगाना है 7 पाउंड, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि किस नाम से जाना जाता है। बार बार गला फट गया है मेरा आपको कहते कहते कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार टीईटी एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन है वही फिर से आ गया, बिहार टीईटी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन के बालक की प्रथम पाठशाला क्या है। बालक की प्रथम पाठशाला उसका घर, उसका परिवार, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका परिवार। अगला क्वेश्चन जन्मोत्तर अर्थात जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था। ए गर्भावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था या डी बाल्यावस्था। देखिए क्वेश्चन में लिखा कि जन्म के बाद की सबसे प्रमुख अवस्था अर्थात जन्म के बाद सबसे तेज विकास किस अवस्था में होता है। मैंने आपको बताया था कि जब लिखा हो कि जन्म के बाद की सबसे प्रमुख अवस्था, जन्म के बाद की सबसे जरूरी अवस्था कौन सी होती है, वो होती है शैशवावस्था, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है वीर पूजा की भावना किस अवस्था में जागृत होती है। क्वेश्चन पूछा गया है बिहार टीईटी में, अर्थात बच्चे किसी को, जो स्वामी विवेकानंद हैं, भगत सिंह है, उन्हें अपना रोल मॉडल मानने लगेंगे। बच्चे सोचेंगे कि मुझे ऐसा बनना है, ये जो चीज कहलाती है इसे कहते हैं वीर पूजा। ठीक है, बच्चे अपने रोल मॉडल जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं ये जो चीज आती है, जो गुण आता है, वो किशोरावस्था में आता है, जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है राजस्थान टीईटी में पूछा जा चुका है, ये 2011 में क्वेश्चन है कि खिलौनों की आयु
किसे कहा जाता है? खिलौने की आयु मैंने बताया था, खिलौने या खेलने की जो उम्र होती है बच्चों की उसे कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब बच्चे पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं तब वे खिलौनों से खेलना सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देगा? राजस्थान टीईटी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए है परिवार देंगे, समवयस्क समूह और टेलीविजन, या ऑप्शन बी परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, या ऑप्शन नंबर सी परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर डी परिवार, खेल एवं पर्यटन। बताइए कौन सा होगा? इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर है वो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर होगा बी सही, क्योंकि बच्चे सबसे पहले सीखेंगे अपने परिवार से, फिर अपने समवयस्क समूह, समवयस्क अर्थात जो उसके साथी हैं, उसके हम उम्र हैं, उनसे सीखेंगे, और दूसरा कौन सिखाएगा? उसके अध्यापक। ठीक है, अध्यापक सिखाएंगे जो विद्यालय में बच्चा जा रहा है। ठीक है, अधिगम और विकास में कौन से देगा? अधिगम अर्थात लर्निंग, कौन सिखाएगा ये चीजें? ये सब अध्यापक सिखाएगा। खेल, कंप्यूटर, इतनी चीजें नहीं सिखा पाएगा जितने उसके अध्यापक, समवयस्क समूह, परिवार सिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? आंख मीच के लगाइए क्वेश्चन, हरियाणा टेट में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि अभिवृद्धि या वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। आप ही बताइए, जब मैं आपको पहले लेक्चर पढ़ा था विकास समृद्ध, क्या मैंने आपको बताया था वृद्धि और विकास में अंतर? मैंने आपको बताया था कि वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है, एक अवस्था के बाद रुक जाती है। विकास होता है वो चलता है जीवन पर्यंत। तो क्वेश्चन है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये लगाइए आप टिक, ऑप्शन नंबर डी। जो वृद्धि होती है इसमें बताया कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, तो ऑप्शन डी होगा इसमें सही। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? बताया था आपको कि शारीरिक वृद्धि होती है जन्म के बाद, वो सबसे तेज कब होती है? शैशवावस्था में। सबसे तेज होती है जन्म के बाद ये शैशवावस्था में। उसके बाद बाल्यावस्था में थोड़ी डाउन होगी, किशोरावस्था में फिर थोड़ी तेज होगी, लेकिन जो सबसे तेज होगी जन्म के बाद वो होगी शैशवावस्था में। डी ट्रिपल एस बी अर्थात असिस्टेंट प्राइमरी टीचर में पूछा जा चुका है दिल्ली गवर्नमेंट में। अगला क्वेश्चन है जो आप किसी में शो हो रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? संघर्ष, वही स्टैनले हॉल का कथन कि संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। असिस्टेंट प्राइमरी टीचर डी ट्रिपल एस में पूछा जा चुका है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संघर्ष की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विकास शुरू कब से कब तक होता है? डी ट्रिपल एस असिस्टेंट प्राइमरी टीचर में पूछा जा चुका है और सी टेट में पूछा जा चुका है। विकास शुरू कब से होता है? विकास होता है पूर्ण प्रसव अवस्था से, अर्थात जब बच्चा होता है माँ के गर्भ में तब से विकास होता है, जीवन पर्यंत चलता है, अर्थात जब तक आप कब्र तक नहीं पहुंच जाते। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, बताइए कौन सा होगा? जब आपको मैं पढ़ा रहा था बाल्यावस्था, आपको मैंने बताया था कि कोल एवं ब्रूस ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल्यावस्था को कहा है सुनहरी अवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा टेट में। अगला क्वेश्चन है कि 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, वह विकसित कर रहा है। ऑप्शन ए नियमों के प्रति घृणा, ऑप्शन बी स्वायत्ता, ऑप्शन सी किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, या ऑप्शन डी परिपक्वता। सीधा सा भी बताया था ना आपको, स्वायत्ता, कि जब बच्चा खुद से काम करने लगे, खुद से काम करे कि दूसरा व्यक्ति उसके साथ नहीं कर, फिर भी खुद काम कर रहा, अतः पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना कि वो समझे कि मैं खुद से काम कर सकता हूं, कि माँ ने कपड़े धोए तो मैं खुद से धोऊंगा। मेरी साइकिल, जैसे पापा अपनी बाइक धोते रहे, ठीक है, बच्चा छोटा है तो उसी तरह मेरी साइकिल धोई, पापा ने नहीं धोई, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा खुद से बाल्टी लेकर डिब्बा लेगा और साइकिल धोने लगेगा घर से बॉल निकाल के। ठीक है, तो इसे कहा जाता है स्वायत्ता अर्थात ऑटोनॉमी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें आपका। यहां पे होते हैं हमारे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अर्थात विकास की अवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन सारे समाप्त। ओके बाय, थैंक यू।